छत्तीसगढ़ में जब जब किसानों की बात आती है तो केंद्र और राज्य में तनातनी शुरू हो जाती है। धान खरीदी प्रदेश में 1 दिसंबर से शुरू होगी। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी दांव-पैच शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और धान खरीदी के लिए समय पर बारदानों की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है। साथ ही सीएम ने कहा कि अभी उसना चावल नहीं खरीद रहे, अगर मंजूरी नहीं मिली तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री से मिला जाएगा। भारत सरकार छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा भाई भतीजावाद चला रखा है। अन्यथा कभी वो कहते हैं कि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी अधिक देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। फिर दूसरे साल कहते हैं कि आप सभी हम इनपुट सब्सिडी देना शुरू किए तो बोले सभी का दीजिए, इस साल सभी का दे दिए। तब वो कहते आप उतना नहीं लेंगे। उतना कब से, जब से एफसीआई में चावल जमा हो रहा है तब से उतना चावल और अरवा चावल का दोनों का रेशियो बना के जमा किया जाता है। इस साल मना कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि हमको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री के पीएम को लेकर खत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का काम राज्यों को बोरे उपलब्ध कराना नहीं है, राज्य सरकार सिर्फ सियासत कर रही है। केंद्र के ऊपर आरोप लगाना छोड़े, अपनी जवाबदारी से छत्तीसगढ़ की सरकार भागना चाहती है। किसानों के धान खरीदने में कहीं न कहीं कोताही बरतती है। पहले भी 1 नवंबर से जब बोरा के धान की खरीदी होती थी, बोरा मिल जाती थी। 1 दिसंबर को खरीदने की बात आती है, आखिर बोरा उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं गैप इसमें है और ये स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ करके निर्मित सरकार करती है। राज्य और केंद्र की तनातनी हर साल धान खरीदी के समय चरम पर होती है। ये विवाद नया नहीं है, लेकिन इसमें हर बार आक्रामकता पहले से ज्यादा होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। पत्र पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार धान खरीदी की तारीख नजदीक आ रही है तो वैसे ही यहां का माहौल और गर्माता जा रहा है। सियासत शुरू हो गई है और सियासत के केंद्र में, जैसा कि आप जानते हैं, किसान ही हैं, धान है। धान खरीदी को लेकर बोरे की जरूरत पड़ती है और पिछले कुछ वर्षों से बारदानों और बोरों को लेकर, खासकर कोरोना काल के समय से लगातार ये दिक्कतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने आज प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, बारदानों की कहा कि जो डिमांड की गई थी उतने बारदाने नहीं मिले हैं। तो नेता प्रतिपक्ष का यहाँ पर कहना था कि बोरे देना केंद्र का काम नहीं है, राज्य सरकार व्यवस्था कर सकती है और महज सियासत किया जा रहा है, इस प्रकार का पत्र लिखकर। तो इसी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। किसान केंद्र में है जरूर सियासत के, लेकिन कितना उसका भला हो पाएगा? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चिंतित शायद इस वक्त किसान ही है, क्योंकि कुछ ही समय बचा है जब धान खरीदी होनी है और किस तरीके की व्यवस्था होगी, क्या बारदाने मिलेंगे या दिक्कत होने वाली है, बहुत सारे संशय उसके भी दिमाग में है। चर्चा इसी पर खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ नवीन मार्कंडे जी हैं, भाजपा से, बहुत स्वागत। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, पत्र आज प्रधानमंत्री को लिखा है मुख्यमंत्री ने बारदानों की कमी को लेकर, और ये भी कहा है कि अगर उसना चावल खरीदने की डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ भी दिल्ली कूच करेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन भाजपा बोल रही है सियासत कर रहे हैं आप लोग। अभिषेक जी, निश्चित रूप से संघीय व्यवस्था है, केंद्र की सरकार हमारी भी सरकार है। जिस प्रकार से संघीय व्यवस्था के चलते राज्य में जो संसाधन है, राज्य के जो खनिज तत्व हैं, कोयला है, बॉक्साइट है, आयरन ओर है, वो जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है उसी प्रकार से उनका दायित्व भी है। संघीय व्यवस्था है, आरोप लगाना उद्देश्य नहीं है। विगत दिनों हमने देखा कृषि के समय जो उर्वरक मंत्रालय के द्वारा जो शेड्यूल तय किया जाता है माहवार आपूर्ति, उस रूप में यूरिया और डीएपी की भी सप्लाई बाधित रही। पिछले सालों का भी जो अनुभव रहा है, पिछले साल 3 लाख गठान बारदाना की मांग की गई थी, वहां से जो अनुमति सहमति मिली थी 1,45,000 गठान की, जिसका मार्कफेड के द्वारा सप्लाई ऑर्डर जारी किया गया था, और अंत तक हमने देखा कि केवल 1,05,000 गठान सरकार को उपलब्ध कराया गया। ये संघीय व्यवस्था है अभिषेक जी। सबसे ज्यादा उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है जूट का, और जूट कमिश्नर भी वही होता है, और पूरे देश में जो सप्लाई करने का काम, और उसके साथ साथ जो सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है उसका पत्र जो है, ये समय के पूर्व खरीफ सीजन चालू होने से पहले मांग प्रस्तुत कर दी जाती है
और माहवार सप्लाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त में 19,000 गठान, सितंबर में 32,000 गठान, अक्टूबर में 72,000 गठान और नवंबर में 15,000 गठान। इस प्रकार से मासिक उपलब्धता और सप्लाई की जो शेड्यूल है वो केंद्र सरकार के निर्देश पर जारी किया गया था। 2,14,000 गठान हमको प्राप्त होना था, अभी तक केवल 86,855 गठान प्राप्त हुए हैं। पूर्व के अनुभव के आधार पर जो हमको धान खरीदी 1 तारीख से करनी है, उसके लिए पीडीएस के बारदाने, राइस मिलरों के पास के बारदाने और अन्य तरीके से जो प्लास्टिक बारदानों की वैकल्पिक व्यवस्था पिछले खरीदी के दौरान जो बीच में स्टार्ट किया, फिर से यहाँ पर हो सकती है। नवीन मार्कंडे जी, बारदाने को लेकर पत्र लिखा, लेकिन आप लोगों ने कहा, जैसा नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि केंद्र का काम नहीं है, बोरी की उपलब्धता सियासत कर रही कांग्रेस। क्या जो सुरेंद्र जी बता रहे हैं कि बारदानों की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पा रही, उससे आप सहमत नहीं है? देखिए अभिषेक जी, केंद्र की जो सरकार है उनसे जो मांग स्टेट गवर्नमेंट ने जो किया था उसके अनुरूप से जो है उनने अपनी सहमति दिया है और उसके अनुरूप से उनने इनको उपलब्धता कराना भी शुरू कर दिए हैं। अब जूट कमिश्नर के पास जो केंद्रीय जूट कमिश्नर है वो इसको उपलब्ध कराता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब अगस्त से पहले 4 महीना पहले आपको ये बातें पता चल गया कि आपको जो है 2,14,000 जो गठान मिलेगा, तो आपने जो बाकी जो गठान जो खरीदनी थी, आपको जो व्यवस्था करनी थी, उसके अनुरूप आपने एक भी गठान अपने तरफ से ना व्यवस्था किए हैं ना खरीदे हैं। दूसरी चीज है कि जब आपको उपलब्ध करा दिया गया 15 दिन 18 दिन के लिए जो धान खरीदी का, अब दूसरी चीज है कि आप अगर नवंबर से धान खरीदते तो हम उसको अभी तक के पूरा बारदाना जितना आपने डिमांड किया था, जो हमने सहमति दिया था 2,14,000 का, तो हम वो पूरा उपलब्ध करा चुके होते। आपने तो अभी जो है 1 नवंबर को धान खरीदने की जो बात कहे थे वो आपने झूठा वादा किया और 1 नवंबर से आपने धान नहीं खरीदा, 1 दिसंबर से धान खरीदने की बात थी। अब हम तो आपको 15 दिन पहले 4 महीने पहले हमने तो आपको उपलब्ध करा ही दिए। अब रही बात ये है कि आपने जो ये है, आप ये नहीं बता रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने कितना खरीदा। दूसरी चीज है आपका कर्मचारी अधिकारी, जो सोसाइटी के जो कर्मचारी अधिकारी वो अभी हड़ताल पर है, तो और 1 सप्ताह बाकी है और आप जो है जब तैयारी नहीं की है किसी फंड में किसी प्रकार आपसे एक सवाल करना चाह रहा था नवीन जी यहाँ पर कि अगर 1 दिसंबर से जी नवीन जी, एक सवाल था मेरा, 1 दिसंबर से जब धान खरीदी सरकार कर रही है तब बारदाने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो 1 नवंबर से खरीदी करने पे कैसे ये बारदाने पूरे हो जाते? नवीन जी देखिए ये है, मैं इसीलिए तो कहा, जब आपने देखे अभी सुरेंद्र जी ने अपने से ही कहा कि अगस्त में इनको बारदाना उपलब्ध कराया गया है, सितंबर में कराया गया है, अक्टूबर में कराया गया है। जब अक्टूबर सितंबर अगस्त में जब आपको बारदाना उपलब्ध कराया गया तो आपको ये खबर क्यों नहीं आई कि मुझे भी बारदाना खरीदना है? जितना केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है 2,14,000 गठान देने के लिए, तो उतना तो केंद्र दे रहा है, आप कितना कर रहे हैं उसकी आपने व्यवस्था क्यों नहीं? यहाँ पर सरकार से कि आओ स्पष्ट करें और कागज दिखाए कि हमने इतने बारदाना खरीद लिए हैं, ये उसको दिखाना चाहिए। और आपने 5,25,000 बारदाना की गठान की मांग किए हैं और आपको जब 2,14,000 बारदाना अगर मिल गया है, मतलब आधा उसको मिला है आधा फिर मिलेगा, तो मेरे कहने का मतलब है आपने अपनी ओर से क्या खरीदे, तो ये बताइए। तो आप तो भाई फिर आप लोगों के पास वापस लौटता हूँ। संजीव जी, ये नवंबर आते आते अक्टूबर आते आते हर साल ये एक तरीके से रिप्ले होने लगता है। पिछली बार भी हमने देखा था बारदानों को लेके बहस छिड़ गई थी और इस बार भी कुछ वैसे ही रिप्ले हो रहा है। अभिषेक, ये जो सारी चीजें होती है, जब समर्थन मूल्य पे धान खरीदी होती है और ये बड़ा क्रॉप है हमारे यहाँ का, छत्तीसगढ़ का धान जो है, धान का कटोरा है, धान का बड़ा क्रॉप है, बहुत ज्यादा किसान यहाँ पे धान की फसल लेते हैं। और जब बिक्री होती है धान की, जब सरकार धान खरीदती है समर्थन मूल्य पर, तो एक नई चीजें जो पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से देखने में आ रही है कि बारदाने को लेकर, बारदाने की कमी को लेकर, बारदाने को लेकर
आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। ठीक है, 1 नवंबर से बीजेपी की मांग थी कि धान खरीदी की जाए, 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 महीने बाद धान खरीदी की शुरुआत हो जाएगी। अब कुछ समय बचा हुआ है धान खरीदी की शुरुआत में। लेकिन जिस हिसाब से जो आज मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि जूट बैग जो है बारदाने नहीं आ पा रहे हैं और उस तरह से हमको समस्या हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी यहाँ पे उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि ऐसी भी समस्या आ सकती है। देखिए, उनकी चिंता जायज है। अगर जिस हिसाब से धान की खरीदी होगी और इस बार जिस हिसाब से सरकार ने बम्पर खरीदी की घोषणा की है, बहुत पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खरीदी होगी, तो ऐसी स्थिति में किसानों के धान को रखने के लिए बारदाने की आवश्यकता होती। पिछले समय भी ये प्रॉब्लम हुई थी और उस समय ऐसी स्थिति भी आ गई थी कि कुछ दिनों के लिए धान खरीदी को बंद करना पड़ा था। कुछ सोसाइटियों में ऐसी हमको खबरें मिली थी कि धान खरीदी बंद भी करनी पड़ी थी। लेकिन इसमें अभिषेक, एक बात ध्यान रखना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को और किसी भी राजनीतिक दल को, कि वो राजनीति करते हैं यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के गरीब लोगों के लिए, जो भी जनता है, गरीब अमीर सभी जनता है यहाँ पे, सभी के लिए वो राजनीति करते हैं। अपनी राजनीति के लिए इनको जो यहाँ के जो किसान हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो अपना धान बेचेंगे, जो साल भर जिसका वो वेट करते हैं, जिनका वो इंतजार करते हैं, उस पर किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। देखिए, एक चीजें हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप लगातार लगता रहा है पिछले समय, जब इनकी भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी आई थी यहाँ पे, उन्होंने भी ये कहा था बातचीत के दौरान कि राज्य सरकार ने जो मांग है वो काफी देर से किया, मतलब समय पे उन्होंने मांग नहीं किया, ये आरोप था इनका। राज्य सरकार का ये कहना है कि हम मांग तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस हिसाब से आपूर्ति होनी चाहिए जूट बैग का, वो नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से हमको धान खरीदने में परेशानी आ सकती है आने वाले समय में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक कि इसमें परेशानी आएगी तो किसे आएगी? निश्चित तौर पर किसानों को आएगी, और जो नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित रूप से किसानों को दिक्कतें यहाँ पर होंगी और आखिरकार इन दिक्कतों को दूर कैसे किया जाएगा? सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी मैं सुनूंगा, लेकिन नवीन जी जो कुछ सवाल कर रहे थे कि एक तो उन्होंने कहा कि जो मौजूदा बारदाने थे उसके साथ खरीदी क्यों नहीं शुरू कर ली गई, दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि अपनी तरफ से और राज्य सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की। अभिषेक जी, मैं स्पष्ट कर दूं, सम्मानीय नेता है नवीन मार्कंडे जी, लेकिन जो इनकी आपत्ति है बेहद हास्यास्पद भी है और आपत्तिजनक भी है। जो केंद्र के द्वारा आपूर्ति प्लान जो जारी किया गया था, जो शेड्यूल जारी किया गया था, उसका जिक्र मैंने किया। ये शेड्यूल के तहत हमारी यही तो आपत्ति है। जब ये तय प्लान के अनुसार, शेड्यूल के अनुसार इनको आपूर्ति करना था, 1,38,000 गठान नवंबर तक मिल जाना था हमको, वो मिला है केवल 86,000 गठान। और ये बात करते हैं कि 1 नवंबर से आप खरीदते तो हम पूरा दे देते। अब आप 1 दिसंबर की तारीख पे दे नहीं पा रहे हैं, आप किस मुंह से बात करते हैं कि 1 नवंबर को हम दे देते? निश्चित रूप से हम जो किसानों से धान खरीद रहे हैं अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो 15 साल खरीदी हुई, औसत 50 लाख मीट्रिक टन, पिछले साल भी हमने 93 लाख मीट्रिक टन की ऐतिहासिक खरीदी की। इस साल हमारा लक्ष्य 105 लाख मीट्रिक टन का है। पिछले साल भी जिस प्रकार से ये अनुमति सैद्धांतिक 1,45,000 गठान का दिए, लेकिन दिए कितना? 1,05,000 गठान। उसी प्रकार से हमको तो निश्चित रूप से लगभग 5.25 लाख गठान चाहिए। राज्य सरकार अपने संसाधनों से 3,11,000 गठान जो है वो एफसीआई से, मिलरों से, पुराने पीडीएस के बारदाने और अन्य तरीके से उपार्जित कर रही है। और निश्चित रूप से हमारा यही मंशा है कि क्योंकि ये किसान प्रधान प्रदेश है, 80% आबादी किसानों की है, प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल स्वयं किसान हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से बाधित न हो। और ये समस्या अभिषेक जी पहली बार 2014 के बाद से शुरू हुआ और भाजपा शासित राज्य और छत्तीसगढ़ की तुलना में आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से भेदभाव होता है। यहाँ समितियों को जो धान का कमीशन दिया जाता है खरीदी के लिए,
पतला धान में 32 रुपए और मोटा धान में 31 रुपए 25 पैसा, जबकि यही हरियाणा की मंडियों को 2.5% दिया जाता है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि हम कांग्रेस समितियों को छत्तीसगढ़ की उसके साथ साथ आज लगातार मजदूर विरोधी किस प्रकार से मोदी सरकार ने निर्णय लेती है, लेबर का हैंडलिंग चार्ज जो है वो लगातार हम प्रस्ताव पास करके मांग करते रहे 17 रुपया 11 पैसा होना चाहिए, अभी भी केवल 6 रुपये 43 पैसा है। तो लगातार जो मोदी सरकार का रवैया है किसान विरोधी और मजदूर विरोधी रहा है। भाई भतीजावाद या भेदभाव के आरोप भी आज मुख्यमंत्री ने लगाया कि छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र भेदभाव कर रहा है लगातार। देखिए अभिषेक जी, हमारी सरकार थी, हमने भी धान खरीदी किए और हमने जो है बेहतर धान खरीदी किए। दूसरी चीजें है कि हमारे समय में हम लोग व्यवस्था करते थे और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती थी। मैं वही तो पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद, कांग्रेस की सरकार सब कुछ केंद्र पर ही थोपना चाहती है, अपना खुद करना नहीं चाहती। दूसरी चीज है कि आप अपना लक्ष्य तो ले लिए। मैं ये पूछता हूं कि जब आपको 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का आपने लक्ष्य लिया, तो आपने बारदाना खरीदने का लक्ष्य क्यों नहीं लिया? क्यों आपने वो खरीदी स्टार्ट नहीं किए? क्यों आपने टेंडर जारी नहीं किए? दूसरी चीज ये कह रहा हूं, जब सत्ता में थे भूपेश बघेल, जब विपक्ष में थे भूपेश बघेल जी, तो उस समय तो वो मांग करते थे बड़े घूम घूम के कि हमको 1 नवंबर से धान खरीदी चाहिए। अब आज जब वो स्वयं सत्ता में है तो 1 नवंबर से धान खरीदी क्यों नहीं किया? और दूसरी चीज ये है कि अगर वो 1 नवंबर से धान खरीदी करते तो आज जो किसान के दुर्गति हो रही है, बेचारे का धान भीग जा रहा है, जिसका फसल बर्बाद हो जा रहा है, वो नहीं होता। और रही बात है जिस किसान का फसल बर्बाद हो रहा है उसको ये 13,000 13,500 रुपए मुआवजा देंगे बोलते क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन जबकि वो 18,000 रुपए तो उसका लागत ही है, 18 से ऊपर, तो 18,000 से ऊपर उसकी लागत है, तो भाई ये मुआवजा 13,000 का क्या करेंगे उसको? और इसका अशिक्षित में तो ये 6,000 6,500 दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप 1 नवंबर को धान खरीदी नहीं करके किसान के साथ धोखा और बर्बाद कर दिए उनको। आप उनके मुआवजा नहीं देकर के उनको बर्बाद कर रहे हैं। अब रही बात है बारदाना सही समय में उपलब्ध नहीं करा के फिर उनको परेशान कर रहे हैं। मैं ये पूछता हूं कि आप 1 दिसंबर से धान खरीदी का निर्णय, ठीक है, मैं आपका जवाब सुरेंद्र जी से ले लेता हूं। यहाँ पे 15 दिन पहले आपको टोकन जारी करना चाहिए। सुरेंद्र जी बोले आप 1 दिसंबर से टोकन जारी करेंगे तो आप कितने दिसंबर को धान खरीदी होगी? तो ये धोखाबाज जो सरकार है वो भूपेश सरकार है। अभिषेक जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस किसान की फसल बर्बाद हो रही है उसको क्षतिपूर्ति का मुआवजा भी मिलेगा, और जो राजीव गांधी कन्या योजना की इनपुट सब्सिडी है 9,000 रुपया प्रति एकड़ धान के किसानों का, उसका भी भुगतान उनका होगा। देश के इतिहास में अभिषेक जी मोदी सरकार पहली किसान विरोधी सरकार है। और ये मैं नहीं कहता, ये रमन सिंह जी का पत्र, ये अवलोकन कर ले नवीन जी। 1 जुलाई 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रमन सिंह जी ने केंद्र की मोदी सरकार को पत्र लिखा और ये कहा कि मोदी सरकार पहले किसान विरोधी सरकार है। जो राज्य सरकारें अपने संसाधनों से इनपुट सब्सिडी दे रही है उसको रोकने का अधिकार केंद्र को नहीं है, ये मोदी जी को रमन सिंह जी ने लिखा। दूसरी बात, केंद्रीय पुल में सरप्लस धान और चावल के स्टॉक को प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये मैं अक्षर से पढ़ रहा हूँ, ये नवीन जी अवलोकन कर ले इस पत्र का। तो क्या सरकार बदल जाने से परिस्थितियां बदल जाती है? ये इनका दोगला चरित्र है। मूल बात यह है कि मोदी सरकार चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर काम करने वाली सरकार है, किसान विरोधी सरकार है और किसानों के। सुरेंद्र जी, एक सवाल और आपसे, एक सवाल और मेरा होगा। जैसा कि आज मुख्यमंत्री ने कहा उसना चावल नहीं खरीदा जाएगा, पूरे मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली कूच करेंगे। निश्चित रूप से जब जब किसानों के अधिकारों की बात आती है तब तब भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है। आपको भी याद होगा अभिषेक जी, जब एमएसपी के अतिरिक्त देने से रोका गया, तब भी जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया तो भाजपा के सांसदों के पास समय नहीं था। जब इस प्रकार के पिछले साल भी 60 लाख मीट्रिक टन की सैद्धांतिक अनुमति देकर 24 लाख लिया गया, तब भी इनके मुंह में दही जम जाता है। तो नवीन जी, मुख्यमंत्री ने उनके निकम्मेपन का नवीन जी, मुख्यमंत्री ने आज सांसदों को भी पत्र लिखा है, कहा है कि आप लोग भी प्रधानमंत्री से डिमांड करें कि चावल खरीदा जाए, बारदाने के लिए कुछ किया जाए और राइस मिल बंद हो जाएंगे।
नवीन जी से पूछ रहे हैं। नवीन जी बोलिए। मैं अभिषेक जी ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पत्र लिखे कि 1 नवंबर से धान खरीदी 2014 से पहले मोदी तो बात नहीं थी। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है और भाजपा के नेता जब छत्तीसगढ़ के अधिकारी देती है हमने एक पत्र लिखे थे 1 नवंबर से धान खरीदी का किसानों का आपकी बात क्या है ये बताइए। मैं संजीव जी से टिप्पणी लेता हूं। संजीव जी, मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली कूच करेंगे, मंत्रिमंडल के साथ उसना चावल की बात की जाएगी। संजीव जी से सवाल था। संजीव जी, इस क्या लग रहा है कि मामला और गर्माएगा और बढ़ेगा इस पर? देखिए, उसना चावल की खरीदी को लेकर लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कुछ पूरी तरह से मामला फिट नहीं बैठ रहा है। राज्य सरकार का लगातार आरोप है कि जो उसना चावल जो लेने की बात की गई थी वो नहीं ली जा रही है, और जो भी है इस तरह से मेरे ख्याल से इससे पहले भी पत्र लिखा गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और इसमें भी, इस पत्र में भी उल्लेख है जब बारदाना को लेकर जब पत्र लिखा गया, तमाम तरह की सारी चीजें हो रही हैं। ये बात जो आ रही है अभिषेक की मंत्रिमंडल को लेकर हम जाएंगे दिल्ली और मांग करेंगे, देखिए फिर वही बात आ रही है कि किसानों की हित की बात है। ये किसानों के हित की बात है। अगर सरकार चाहती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये देखिए, ये एक संघीय व्यवस्था है, और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास केवल छत्तीसगढ़ नहीं है, और भी बहुत सारे राज्य होते हैं, और वो इसी तरह की कौन से राज्य के पुल में कितना जाना चाहिए, किस राज्य के पुल में कितना जाना चाहिए, किस राज्य से कितने गेहूं की खरीदी होनी चाहिए, कितने चीजें होनी चाहिए। अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं केंद्र सरकार द्वारा, सभी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार हो रहा है, तब तो ठीक है। और अगर कहीं केवल अलग अलग व्यवहार, अलग अलग पार्टियों की सरकार है इसलिए अलग अलग व्यवहार हो रहा है, तो ये ठीक नहीं होता है। क्योंकि जनता है, वो किसी पार्टी की नहीं होती। किसान किसी पार्टी का तो नहीं होता है, वो वोटर है। सभी वोटर है, आप भी वोटर है, मैं भी वोटर हूँ, लेकिन हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है ना। उसी तरह किसान भी, ज्यादातर किसान ऐसे नहीं होते हैं, वो राजनीति से उनको लेना देना नहीं होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी जी जी, जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसानों की बात है, अन्नदाता की बात है, और अभी हाल में देखा भी गया है कि 3 कानून वापस लिया गया केंद्र द्वारा, क्योंकि किसान नहीं चाह रहे थे, एक बड़ा वर्ग नहीं चाह रहा था कि ये कानून लागू हो, तो प्रधानमंत्री ने उससे कदम वापस खींचे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से समस्या चल रही है, कभी बारदाने को लेकर, कभी उसना चावल को लेकर। मुख्यमंत्री का है दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री से बात करेंगे। उम्मीद किसानों को भी है और हम सभी को है कि बातचीत होगी, और बातचीत के बाद कोई रास्ता निकलेगा, ताकि इस समस्या बढ़ने की जगह किसानों को फायदा पहुंचे। जैसा कि दोनों ही दल दावा करते हैं वो किसान हितैषी हैं, तो किसान का हित सर्वोपरि होना ही चाहिए। आज का मुद्दा में इतना। नमस्कार।